मेरी सेवा करती आई है, आज से दूर हो गई। सभी के महल को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़ी और उसके मन में बस प्रभु का ध्यान है कि परमात्मा संसार में जिसका कोई नहीं होता उसको तो तू खाने को देता है, पीने को देता है। ये नीति तो आपके सहारे है। आप चाहे इसे जिलाओ, आप चाहे इसे बाहर दो। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गा मैया की जय, नमः पार्वती तनय हरे हरे महादेव। आज वो दुखियारी जो महलों में रहने वाली जब पहुंची जंगल में तो देखिए समय ऐसा होता है कि कब बुरा आ जाए कोई भरोसा नहीं है। और ये जीवन में सुख दुख पहिए के भांति कभी जहाँ हवा भरा जाता है पका बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, कभी वो ऊपर जाता कभी वो नीचे आता, वैसे कभी सुख चढ़ता है कभी उतरता है, दुख चढ़ता है कभी उतरता है। देखिए पार वही पाता है जो कहता है प्रभु सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, दोनों मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं,
दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अब छोड़ोगे से भगवान यारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। अब छोड़ोगे से भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं छोड़ोगे से भगवान यारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। अब छोड़ोगे से भगवान, सुख भी भगवान का दिया हुआ, दुख भी भगवान का दिया हुआ, तो जो परमात्मा दे उसे खुशी से ले। बोल डमरुआ वाले की। और एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, कभी माता रानी के दरबार में पहुंचे, कभी बाबा के दरबार में पहुंचे तो ये ना कहे कि बाबा मेरे कष्ट को हर लो, कभी ना कहे। कहे बाबा मैंने जीवन में जितना पुण्य किया आप ले लो, और जो कष्ट देना हो मुझे दे दो। बाबा से ये कहे, मैया रानी से ये कहे, तब देखिए मतलब कि अच्छा अच्छा मिले तो खुद का, और जो बुरा हो भगवान को दे। गजब। महाभारत के मैदान में अर्जुन से भगवान ने कहा, पार्थ तेरे लिए मैं अब ऐसा होता है कि भगवान की भक्ति कर रहे तो भैया ये भी दैत्य है। हाँ, तो भगवान ने कहा, पार्थ बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, मैं तेरे लिए रथ हाँक रहा हूं, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, अपनी प्रभुता को मैंने त्याग दिया, लेकिन इसके बदले में तो मुझे क्या देगा? क्या दे सकता है, क्या देगा? तो अर्जुन जी ने कहा, यदि मैं धन देता हूं तो परमात्मा का है, आभूषण देता हूं, वस्त्र देता हूं तो परमात्मा का, भूमि देता हूं तो परमात्मा का, संसार में जो भी दिख रहा ये सब परमात्मा का। अर्जुन जी ने क्या किया? कहा, भगवान जब से मैंने जीवन को समझा है, जब से जाना है, तब से लेकर आज तक मैंने जितना पुण्य किया मैं आपको देता हूँ। बोल डमरुआ वाले की। तो भगवान ने कहा, जब तूने पुण्य को दिया तो मेरा वचन है, तू जितने भी ये जीवों की हत्या कर रहा, भले तू धर्म के साथ है, फिर भी मैं कहता हूँ जो भी तुझे पाप लगने वाला है वो सारे पापों को मैं समन करता हूँ। बोली भागवत महापुराण की। तो भैया काकियों सभी से मेरा कहना है, मैया रानी से कहे, हे मैया मेरे पुण्य को आप ले लो। जबकि आरती जो जगदीश जी की करते हैं उसमें आता है, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको स्वामी
भी कहा होता है जब भगवान के दरबार में पहुंचेंगे जेब में 500 की नोट है, पहले होगी छुट्टा, फुटकर होगी। तन मन धन सब परमात्मा का, लेकिन पहले फुटकर होगी। छोटकी नोट भगवान के ऊपर और सारी बड़ी नोटें और नमरुआ वाले की। देखिए भगवान जब दुनिया में भेजे ना तो भगवान दुई पुड़िया दिए। जैसे एक व्यक्ति बीमार, पेट में दर्द, आंखों में जलन, वैद्य के पास गया तो वैद्य ने पेट के लिए चूरन दिया, आंख में लगाने के लिए सुरमा दे दिया। अब वो लेकर के दोनों पुड़िया घर गया और घर जाते पुड़िया गई बदल। उस सुरमा को चूरन समझ के फाँक गया और चूरन को अंजन समझ के लगा लिया। बोल मरुआ वाले भैया औषधि तो कड़वी होती है। अब ये बताओ इसमें उस वैद्य की गलती या उस व्यक्ति की? व्यक्ति की गलती। तो वैसे भगवान हम लोगों का दुई पुड़िया दिहन है, एक दिल और दूसरा। और भगवान कह के भेजे रहे कि बच्चा दुनिया तुमका हम डाल तो रहे हैं, लेकिन दिल दुनिया ना लगाए हैं। दिल की पुड़िया दुनिया में लगाएंगे तो तनहा रह जाएंगे, तब रोएंगे। अब यही कहेंगे हम हाँ, दुनिया वाले तो तब तक साथ में जब तक आपके पास पैसा है या जब तक जीवन है, और परमात्मा ऐसा है जब तक जीवन तब भी और मरने के बाद भी। तो हमारा कहे का मतलब ये है कि जैसे जिंदगी प्यास बनकर रह गई, क्यों? क्योंकि ये सागर, ये भक्ति, ये चर्चा भगवान की पुकार रही है। उदयपुरवासी अपनी प्यास बुझा लो आके,
सच्ची प्यास यही बुझेगी। लेकिन भगवान के पंडाल में ना आकर बढ़िया फिल्म देख रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा में जा रहे हैं, नौटंकी में जा रहे हैं, छोकरी नचा रहे हैं, तो सच्ची प्यास बुझने वाली नहीं। ये सागर है, वो सीपी है, वो रेत है, तो भैया पतला भाग के प्यास बुझती नहीं। भगवान दुई उड़िया दिए, एक दिल दूसरा दिमाग। भगवान को दिल दो और दिमाग दुनिया में लगाओ। दिमाग भगवान में न लगाओ कि का भगवान पैसों लेते हैं, का भगवान फलों खाते हैं, सब बातें तो खाते हुआ कमरा बैठ के बोल भगवान वाले प्रिय भक्तों। सुनीति जो महलों में रहती थी वो आज झोपड़ी में रह रही। पीछे कौन लड़का बतिया रहा हो? बोल भागवत भगवान की। आज वो दुख का समय बिताने लगी और विचार करिए, जो स्वादिष्ट भोजन करने वाली जब जौ की रोटी खाएगी तो उसे क्या पीड़ा होगी। गले में कौर अटकता है, बेचारी रोती है, लेकिन मन में यही है, हे परमात्मा मेरे स्वामी को कोई निसंतान ना कहे। समय बीतता चला, अब उसको कोई सहारा भी नहीं देने जाता। एक दासी थी, दुखियारी वो भी थी, गरीबनी, उसका पति मर चुका था और वो जाती थी और 2-4 मिनट समय देकर के आ जाती थी महल में। प्रिय भक्तों, जब बुरा समय आता है तो संसार छोड़ देता है। सुख में सभी जुड़ जाते हैं, दुख में सब हट जाते हैं। मैंने इतना तक कि इन आंखों से देखा है कि बाप के पास जब तक संपत्ति रही तब तक बेटा सेवा करता रहा। जिस दिन बाप ने खेती बेच दी, पैसा बांट दिया बच्चों को कि बच्चा हम क्या करेंगे, पैसा तुम खिलाओगे, तुम सेवा करोगे, ले जाओ सब। उस दिन बेटा बीवी को लेकर अलग रहने लगा। जिसने दुनिया दिखाई, जिसने जन्म दिया, आज के समय में तो इतना तक देखता हूँ कि माँ बाप बेचारे चारपाई में बैठे पड़े तड़प रहे। 4 बच्चे हैं, माँ बाप को सोचना पड़ता है कि मैं बड़े बच्चे से भोजन मांगू या बीच छोटे वाले चारों में से किससे मांगू, सोचना पड़ता है। एक छोटा सा दृष्टांत, एक व्यक्ति, उसकी माँ बीमार पड़ी और उसको लगभग 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बच्चा जितना रुपया लगाता था उसका वो एक कागज में नोट करता था। जब वो बेचारी ठीक हुई तो बूढ़ी से उसका बेटा कहता है, माँ बेटे का ये चार्ज हुआ, कितनी दवाइयां लगी, ये डॉक्टर की फीस हुई। मैं कहता हूं ऐसे मूर्खों को कि अगर तेरी माँ गिनाने लग जाए, जब बच्चा था कितनी गुठलियां पिलाती हो, कोई ठिकाना, कोई गिनती नहीं। उसने अपने सीने का खून पिलाया, कोई मूल्य नहीं। तो मेरा सभी से कहना है प्यारे, माँ बाप भले बुरे हों, लेकिन अगर माँ बाप ना होते तो दुनिया में ना होता।
माँ बाप की गाली को भी आप आशीर्वाद समझ के जिस दिन स्वीकार करने लग जाएंगे उस दिन आपका परमात्मा साथ देने लग जाएगा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिससे बढ़कर जगे कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिनके माँ बाप नहीं उनके दिल से पूछो तो इसीलिए कहते हैं माँ बाप की सेवा करने प्यारे। Thank you.